हेलो माय लवली सोल फैमिली, आपके लिए एक और रीडिंग लेके आ चुकी हूँ जिसका टॉपिक रहने वाला है ये क्या आपके पड़ोसी भी अब कर रहे हैं ऐसी बातें। अब ऐसा क्या हुआ है कि आपके पड़ोसी भी आपके लिए ऐसी बातें कर रहे हैं, तो यही सब देखेंगे टैरो कार्ड के माध्यम से। जनरल रीडिंग रहने वाली है, ज़रूरी नहीं आपसे रेजोनेट हो जाए, जितनी होती है आपके लिए। देखो, ये जनरल रीडिंग होती है, अपने ऊपर पूरी लागू नहीं कर सकते आप। हो सकता है इसमें थोड़ी एनर्जी आपकी हो, थोड़ी किसी अन्य की हो, तो ये सोचते हुए रीडिंग आप देख सकते हैं। तो पहली बार आए हैं आप मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए जिससे कि आपकी एनर्जी मुझ तक आ सके और ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो सके। एक लाइक तो बनता ही बनता है। सुपर थैंक्स दे सकते हैं अपनी दीदी को। थोड़े से पैसे खर्च होंगे सुपर थैंक्स में, वो आपका प्यार होगा टैरो के प्रति और मेरे प्रति। तो दिए हुए नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं पर्सनल रीडिंग के लिए। अगर बेहद आवश्यकता है, आपको प्रश्नों के उत्तर नहीं मिल रहे हैं, तो बिल्कुल आप पर्सनल रीडिंग करा सकते हैं। लेकिन पर्सनल रीडिंग जो है फ्री नहीं है, फीस भी कुछ ज़्यादा नहीं है। इतनी सारी समस्याओं से अगर आप बाहर आते हैं, कुछ पैसे खर्च भी हो जाते हैं, तो वो पैसे आपके कहीं ना कहीं वसूल हो जाते हैं। तो बिना देरी के मैं रीडिंग करूँगी। तो आपकी एनर्जी को ले लेती हूँ सबसे पहले। तो देखो, कार्ड जैसे कि मैंने बोला सफल कर लिए हैं, मेरे सामने है सिलेक्टेड कार्ड आपकी एनर्जी से। तो देखो, अब आप तमाम झंझटों से गुजरे और गुजर के अब आप जो है अपनी कहीं ना कहीं फोकस कर रहे हैं अपने बिजनेस पे, अपनी लाइफ की ग्रोथ पे, या कोई जॉब पे। कुछ ऐसा है आपकी लाइफ में, आप अपने काम पर ज़्यादा ध्यान मुझे देते हुए नज़र आ रहे हैं और कहीं ना कहीं ग्रोथ भी है। अगर मैं बात करूं आपकी लाइफ में लड़ाई झगड़े झंझट, जैसे कि आपने एक युद्ध का मैदान ही खड़ा रहा आपके जीवन में और आपने वो युद्ध लड़े हैं, तो बहुत आपके जीवन में संघर्ष रहे, लड़ाइयाँ दिख रही हैं मुझे यहाँ पर, जिनकी वजह से आप निराश हुए, टूटे। तो ये जो आप टूटे हैं, जिस तरीके से आप ख़त्म हुए हैं, आपको प्यार नज़र नहीं आता, आपको ज़िंदगी में कुछ नज़र ही नहीं आता, सब ब्लैक आउट, पूरा ब्लैक ब्लैक हो गया है। सारी चीज़ें जैसे कि सब ख़त्म हो गई। एक रेगिस्तान में खड़ा इंसान जिसके आसपास कुछ है ही नहीं, लेकिन प्यार है। आप अपने लोगों का प्यार नहीं देख रहे, जो लोग आपसे प्यार करते हैं, ये आपके माता पिता हो सकते हैं, कोई ऐसा रिश्ता जो आपसे बेहद प्यार करता है। तो देखो, लोगों का क्या है, लोग पड़ोसी जो हैं आपके बिल्कुल यहाँ पर देख रहे हैं कि आप अभी कुछ भी देखने सुनने स्थिति में नहीं है, क्योंकि कोई तो रिलेशन आपके जीवन से ऐसा गुजरा या आप उस रिलेशन से बंधे हुए हैं जिसमें आपके साथ हुई है बहुत धोखेबाजी और आप टूटे हैं, झगड़े हुए हैं, झंझट हुई है, अब्यूजिंग हुई है, लैंग्वेज का ध्यान बिल्कुल भी नहीं रखा गया है आपके लिए। मैं तो ये कहूँगी लाठी डंडे चलते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड ही बता देते हैं कि कितना झगड़ा हुआ है आपकी लाइफ में। ये हो सकता है आपके अंतरात्मा का अंतर्द्वंद हो, आप अपने आप से ही बहुत लड़ रहे हो, झगड़ रहे हो, परिस्थितियों को ठीक करने के लिए जूझ रहे हो लाइफ में। ये कुछ भी परिस्थिति हो सकती है, आप अपने अनुसार उसको ले सकते हैं, लेकिन कुछ तो है। तो आपके पड़ोसी रिश्तेदार भी अब इन चीज़ों पे गौर करने लगे हैं, क्योंकि आप बहुत ही मासूम, कहीं ना कहीं ईश्वर की ब्लेसिंग आपके ऊपर और एक बहुत ही खूबसूरती से आपको देखते हुए नज़र आते हैं लोग। और लोग सोचते हैं कि आपने जो है अपना जो जीवन है कहीं ना कहीं खुद ही तबाह कर लिया। आप ऐसे इंसान के साथ जुड़ गए, ऐसे रिलेशन में जुड़ गए जिसने आपको धोखे के सिवा कुछ दिया ही नहीं। उस इंसान के अंदर ईगो था, घमंड था, बचपना था। हो सकता है यहाँ पे एज गैप हो सकता है आपके रिलेशनशिप में रहा हो, तो आप मैच्योर हैं, समझदार हैं, लेकिन जो आपके पर्सन ने बहुत इनमेच्योरिटी से उन्होंने काम लिया। गुस्सा तो इतना कि नाक पे ही रखा रहना। तो आपके साथ ज्यादतियाँ बहुत हुई, बहुत हुई। हालांकि ये पर्सन जो है आपको बहुत अच्छा समझते हैं, लोग आपको अच्छा समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं, लेकिन भाग्य देखिए कि सब कुछ अच्छा होते हुए आपके साथ हमेशा धोखेबाजी और बुराइयां हुई। आपने हमेशा लोगों का साथ दिया, लेकिन आपके साथ क्या किया? धोखेबाजी।
आपको खड़ा कर दिया बिल्कुल अकेले, बिल्कुल उदास, बिल्कुल ख़त्म आप खड़े हैं एक रेगिस्तान में। तो यहाँ पर सब कुछ होते हुए भी आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा। विचारों की जैसे कि रोक लग गई है। जो विचार कभी आप अच्छे से कर लेते थे और एक निर्णय ले लेते थे, आज आप सिरे से नकार रहे हैं, दूसरों की बातों को समझ नहीं पा रहे हैं, एक टॉक्सिक रिलेशन से जुड़े हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो लोग कहीं ना कहीं यही बातें कर रहे हैं आपको लेकर कि आप अगर इस रिश्ते से ना जुड़े होते, ये जो आपने रिश्ते का चुनाव किया, या हो सकता है आपके जीवन में ऐसा रिश्ता आया, ये आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। देखो, आपकी जगह कोई दूसरा होता तो इस रिश्ते को तुरंत छोड़ दिया होता, बिल्कुल भी इस रिश्ते में नहीं रहता, आत्मा कस लेता और समझ लेता कि अब ये रिश्ता मेरे लिए नहीं बना है। लेकिन आप क्या है, आज भी उनके साथ खड़े हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ये हो सकता है कई रिश्ते मुझे नज़र आ रहे हैं, आपके घर परिवार के, रिश्तेदारों के, या आपके खुद के पार्टनर के साथ ही। तो यहाँ पे पार्टनर की एनर्जी मैं कहूँगी, या हो सकता है आप लव लाइफ में रहे हों, या किसी लव रिलेशनशिप, या जो भी है आपके जीवन का कोई ऐसा रिलेशनशिप जिसमें आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तो उस बारे में लोग बात करते हैं कि आप तो देखो कहीं ना कहीं एंजल बन के आए इस इंसान के जीवन में, आपने पूरी काया पलट दी उस इंसान के जीवन की। लेकिन उस इंसान ने क्या किया, आपके साथ धोखेबाजी, आपको पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया, संसार से अलग कर दिया, जुदा कर दिया। आपके एक रिश्ता, एक नाता आपके साथ नहीं खड़ा है इस इंसान की वजह से। और आज भी आप उस इंसान की अच्छाइयाँ सोचते नजर आते हैं, आज भी आप उसको ज्ञान देने की कोशिश करते हैं, जबकि वो इंसान आपसे लड़ाई झगड़ा, अब्यूजिंग और आपको कुछ समझते हुए नज़र नहीं आ रहा। मन में है उस इंसान के कि आप खूबसूरत हैं, आपके अंदर पावर है, आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग है, लेकिन कहीं ना कहीं ज्वेलसी, धोखेबाजी की भावनाएं, आपको ना समझना। हालांकि आपको पूजा पाठ वाला प्योर सोल समझते हैं कि आप में सच्चाइयाँ, आप अच्छा बोल लेते हैं, लोगों को अच्छा समझा लेते हैं, लेकिन ये इंसान अपने प्यार को जो है प्रदर्शित नहीं कर रहा है। लेकिन आप आज भी धीमे धीमे प्यार लेकर, प्यार का कप लेकर इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। वाटर साइन आया है इसमें, और वाटर साइन मैं ये कहूँगी एयर साइन सबसे ज़्यादा है, वाटर साइन है, एयर साइन है, और देखो यहाँ पे मुझे फायर भी दिख रहा है। तो किसका किससे संबंध है देख लीजिए। और अगर मैं नंबर की बात करूँ तो सबसे ज़्यादा मुझे दिख रहा है वो 3 नंबर है। तो 3 नंबर किसी की लाइफ से किसी चीज़ में जुड़ा हो तो 3 नंबर की एनर्जी आ रही है। और 3 नंबर जो है बृहस्पति को प्रदर्शित कर देता है। तो हो सकता है आपके जीवन में बृहस्पति की कोई गड़बड़ हो, क्योंकि यहाँ पे बृहस्पति और बृहस्पति का ही कार्ड मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो देखो, बुध की भी है, बुध की एनर्जी है, बृहस्पति की है, और यहाँ पर बुध और बृहस्पति दोनों मुझे दिख रहे हैं, ग्रह सबसे ज़्यादा यहाँ पर दिख रहे हैं। तो आप ले सकते हैं, हो सकता है आपका इनसे जुड़ाव हो इन चीज़ों से, ठीक है। अब उस हिसाब से बृहस्पति के लिए आप रेमेडी कर सकते हैं, आप सफ़ेद चंदन का तिलक लगा सकते हैं हर बृहस्पति वाले दिन। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, कार्ड पे आ जाते हैं। तो देखो आपके जीवन में पैसों का भी कुछ रहा होगा, परेशानी आई, जगलिंग कर रहे हैं आप, अपनी ज़िंदगी से जूझ रहे हैं, उस बारे में आपके पड़ोसी बात कर रहे हैं। वहीं आपको हिम्मती बहुत समझते हैं, आपके आस पड़ोस में रहने वाले व्यक्ति आपको हिम्मत, जज्बे से भरा हुआ एक इंसान समझते हैं, कहीं ना कहीं आपसे जुड़ना चाहते हैं, आपकी बातें उनको प्रभावित करती हैं। और इतना सारा संघर्ष जब आप जूझ लिए जीवन से, आप हताश हो गए, निराश हो गए, और जो आज भी आप हिम्मत रखते हैं, स्ट्रेंथ का कार्ड है, जिस तरीके से आपने मजबूती से अपने आप को उठाया, इतनी बेकार परिस्थितियों में, इतनी बुरी परिस्थितियों में, पोजीशन में जो आप गए, गिरे और आप उठकर खड़े हुए हैं। लेकिन ये भी बात करते हैं कि आपको मैनिपुलेट कर लेते हैं लोग, आप लोगों की बातों में आ जाते हैं, आपको मीठी मीठी 4 बातें करके कोई भी अपने काम निकलवा लेता है,
अपने काम आप क्योंकि दिल से हृदय से बहुत सरल हैं तो लोग आपको अपनी बातों में कर लेते हैं। देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि आप बातों में आ जाते हैं, दरअसल आप हैं धार्मिक प्रवृत्ति के, अध्यात्म की तरफ बढ़ते हुए आप एक जर्नी पे हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं। तो जब आप स्पिरिचुअल जर्नी में जाती हैं तो आपकी सोच क्या रह जाती है, हर इंसान में भगवान है, अगर मैं इसकी मदद करूँगा या करूँगी, मेल फीमेल यहाँ दोनों के लिए समान रीडिंग है, आप अपने हिसाब से सुन सकते हैं। तो आपकी सोच क्या रहती है, आपकी सोच यही रहती है अगर मैं इसकी मदद करूँगा तो मेरे ईश्वर कहीं ना कहीं मेरे ईश्वर में देख रहे हैं और मेरा ये अच्छा कर्मा है और मैं करूँगा। उसमें आपका स्वार्थ नहीं रहता कि अगर मैं इसके साथ अच्छा कर रहा हूँ तो ये भी मेरे साथ अच्छा करेगा या मेरा पुण्य बन जाएगा, पाप बन जाएगा। नहीं, आपको एक संतुष्टि मिलती है सामने वाले के साथ वो काम करके, जैसे किसी की हेल्प कर दी, किसी को राशन पानी या कुछ भी, किसी तरीके मानसिक शांति, कोई भी आप हेल्प कर सकते हैं दूसरों की, तो वो आप करते हैं, आपसे जितना बन सकता है। आप खुद अपनी ज़िंदगी में दुविधाओं में झूल रहे हैं लेकिन लोगों को कहीं ना कहीं राह बताते होंगे, दिखाते होंगे। पैसों को भी पकड़ने की बात है तो लोग ये भी कह देते हैं आप पैसों को बहुत पकड़ते हैं, हालांकि आपको फैशनेबल समझते हैं, खूबसूरत समझते हैं, गॉड की ब्लेसिंग समझते हैं आपको, लेकिन कभी कभी आपके पड़ोसी आपको कंजूस भी समझते हैं। तो ये कंजूस क्यों समझ रहे हैं ये आपको समझना है, मुझे भी नहीं समझ आ रहा है कि आपको कंजूस क्यों समझ रहे हैं। बस इतना समझ में आता है कि हो सकता है आप अपने रख रखाव पे ध्यान जरूर देते हैं, सारी चीज़ें अच्छी लेते हों लेकिन एक बजट के अंदर चलते हुए। तो पैसों को पकड़ के रखते हैं, पैसों के बारे में सोचते हैं और हर इंसान के जीवन में पैसे महत्वपूर्ण तो होते ही हैं। अर्थ से जुड़े इंसान हैं आप, ज़मीनी इंसान हैं आप, चाहे खूबसूरत हैं, आप बेहद अच्छे हैं, आपकी बोलचाल अच्छी है, फिर भी आपको घमंड नहीं है। आप लोगों से जब भी मिलते हैं सामने वाले को ऐसा लगता है आपकी जान पहचान बहुत पुरानी है। वही मुझे एनर्जी आ रही है, कुछ लोग आपको बहुत पसंद करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके करीब आना चाहते हैं, लेकिन आपके जो पड़ोसी हैं या जानने वाले हैं, रिश्तेदार हैं, उनको पता है ये बात और ये बात उनको समझाई जाती है। जो इंसान आपसे जुड़ना चाहते हैं कि आपको इस तरीके से आगे अभी नहीं बढ़ना है क्योंकि आप पास्ट के रिलेशन से ही बाहर नहीं आ पाए हैं, बार बार वहीं उसी एनर्जी में पहुंच जाते हैं और ये आपके हाथ में है। आप आकर बाहर अपने जीवन को खूबसूरत बना सकते हैं क्योंकि ज़िंदगी थोड़े समय के लिए मिलती है, पता नहीं, हो सकता है बहुत लंबी हो जाए, हो सकता है क्षण भर की, नहीं पता है। तो आप यहाँ पर खुश रह के जीने आए हैं, आपको लगातार इतनी टॉक्सिक चीज़ों को नहीं झेलने की क्या ज़रूरत है, इतना मानसिक दबाव लेने की क्या ज़रूरत है। तो आप खुश रहें, आगे बढ़ें, अपनी खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें। अगर आपको घूम फिर के खुशियाँ मिलती हैं, घूमिए फिरिए। अगर आपको कोई पुस्तक पढ़ के खुशी मिलती है वो करिए। अगर आपको कोई सॉन्ग पसंद है सुनना वो सुनिए। आप लोगों के बीच उठिए बैठिए, बातचीत करना पसंद है तो वो आप कर सकते हैं क्योंकि खुशियाँ जो है आपके हाथ में है। खुशियों की चाबी आपको किसी को नहीं थमानी है कि कब आपको रोना है कब आपको हंसना है, ये आपके अपने हाथ में होना चाहिए ना कि दूसरों के हाथ में। तो इमोशनल पर्सन या पर्सनी हैं आप, बिल्कुल लोग यहाँ पर आपको रुला देते हैं लेकिन आपके अंदर हिम्मत बहुत है। आपके पड़ोसी आपको जो है अच्छी ही नज़र से देख रहे हैं क्योंकि उन्होंने देखा है आपका संघर्ष, और ये संघर्ष जो कर लिया जीवन में, ये करना मुश्किल था किसी के लिए भी, और संघर्ष के बावजूद भी आप उस इंसान के प्रति बुरा नहीं सोच पाते, बुरा नहीं कहते जो इंसान आपको ऐसी परिस्थिति में लाकर खड़ा कर देता है या कर दिया गया। तो खुश रहें, आगे बढ़ें, मस्त रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।